नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपनी मनोविज्ञान की पुस्तक बाजार में आ चुकी है। मनोविज्ञान सार संग्रह, शिक्षा मनोविज्ञान एक दृष्टि, नाम राइसिंग जोड़ के नाम से आपको बाजार में उपलब्ध है। ये सरसा पब्लिकेशन की है, तो आप दुकानदार से सरसा पब्लिकेशन की साइकोलॉजी मांगेंगे तो आपको ये बुक मिलेगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने स्टेटस वगैरह में लगाएंगे, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। हम बात करें हिंदी की, और हिंदी की जल्द ही अपनी बुक भी आने वाली है। तो सबसे पहले हम हिंदी के पाठ संख्या 14 वे आँखें, जो सुमित्रानंदन पंत जी का है, जिनका जन्म 1900 से 1970, मृत्यु 1970 में हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम वे आँखें, 11वीं क्लास की आरोह का पाठ है वे आँखें। तो देखते हैं वे आँखें। देखो, सबसे पहले वे आँखें कविता किस युग का प्रतिनिधित्व करती है? तो बताइए, द्विवेदी युग का, प्रयोगवादी का, प्रगतिवाद का, या स्वच्छंदतावादी का? तो ध्यान रखना, सुमित्रानंदन जो पंत है वो प्रगतिवादी है। ठीक है, प्रगतिवादी का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार की गुहा सरी की पंक्ति के अनुसार बताइए कि कवि ने किसान की आंखों की तुलना गुफा से क्यों की? किसान की वृद्धावस्था के कारण आंखें अंदर की ओर धस गई हैं। किसान की आंखों में ललाती फसल की खुशियां झलक रही हैं। किसान की आंखों में भयानक दीनता और करुण रुदन भरा हुआ है। किसान की लगान माफ होने में प्रसन्नता है। तो उसमें दुख है, इसीलिए वो काली हो गई है, गुफा जैसी गहरी हो गई है। तो इसका सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे इन आंखों से डरता है मन, कवि किन आंखों की ओर संकेत किया है? जमींदार की रोष भरी आंखों से, महाजन की धमकी भरी आंखों से, कोतवाल की डरावनी आंखों से, या किसान की गुहा सरी की आंखों से? तो ऊपर वाला प्रश्न अगर आपने ढंग से किया तो इसका उत्तर आपके सामने है। इसका उत्तर हो जाएगा किसान की गुफा जैसी आंखों से वो डरता है। छोड़ उसे मंदार आज, संसार कगार सदृश्य वह किसका, कहकर कवि ने संसार की किस व्यवहार की व्यंजना की है? विपत्ति में घिरे हुए व्यक्ति की सब मदद करते हैं। विपत्ति में घिरे व्यक्ति की मदद कोई नहीं करता। किसान से कोई ब्याज लेना नहीं छोड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो विपत्ति में जब कोई व्यक्ति घिर जाता है तो उसकी मदद कोई नहीं करता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीच मझधार में लोग छोड़ जाते हैं। तो आप मुझे बीच मझधार में मत छोड़ देना। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। एक बार आप खरीद के देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने क्या संग्रह लिया है। अंधकार की गुहा सरी की पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार का, यमक अलंकार का, रूपक अलंकार का, या उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है गुहा सरी की अंधकार की तरह, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि घर पे शादी थी और इधर बुक के कार्य में व्यस्त था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाए। अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे आपको। छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार सदृश्य वह किसका, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण, यमक, रूपक, या उपमा अलंकार का? तो ये तो अभी मैंने आपको करवाया ही था। तो कौन से का हुआ है? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, किसान को किस बात का अभिमान था? उसके पास बैलों की जोड़ी थी, उस पर कोई ब्याज नहीं था, उसके पास अपना खेत था, जमींदार उसका मित्र था। तो उसे इस बात का घमंड था कि जब उसके पास उसका खुद का खेत था। नेक्स्ट, वे आंखें कविता की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा में है, अवधी में है, राजस्थानी में, खड़ी बोली में? तो ये जो लिखी गई है खड़ी बोली में रचना लिखी गई है। नेक्स्ट, किसानों की आंखों में कौन सा दृश्य बार बार याद आ जाता है जिसके कारण वह रोता है? लहराते हुए खेत, बैलों की जोड़ी, जवान बेटा, उपयुक्त सभी? तो ये सभी दृश्य उसको याद आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। किसान का जवान बेटा क्यों मारा गया? लगान न देने के कारण जमींदार के कारिंदों ने मार डाला, अनाज न होने से भूख से उसकी मौत हो गई, कोतवाल ने झूठा आरोप लगाकर मार डाला, ब्याजन ने ब्याज न चुकाने के कारण उसे मार डाला। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि इसका डी उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं। इसका 1 नंबर उत्तर होगा, लगान न देने के कारण जमींदार के कारिंदों ने उसे मार डाला था। किसान ने घर बार किसने बेचा दिया था? किसान का जो घर था वो किसने? महाजन ने, जमींदार ने, कोतवाल ने, या पटवारी ने? तो देखिए, जब ब्याज ज़्यादा बढ़ गया था तो किसान पर, तो किसने बिगाया था? महाजन ने। उसका ब्याज चूकता नहीं हुआ था, तो इसका उत्तर होगा महाजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसान की आंखों में बार बार क्या चुभती है? ब्याज के कोडी, जमींदार द्वारा ली गई लगान, नीलाम हुई बैलों की जोड़ी, उजरी गाय जो मर गई थी?
बार बार उसे चुभती है जब उसके बैल नीलाम हुए थे ना वो। तो इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा, इसका सी नंबर उत्तर होगा। किसान की पत्नी की मृत्यु क्यों हुई थी? बीमारी के कारण दवा की मौत हो गई थी, जिम्मेदार की लाठियों से मौत हो गई, कोतवाल के डंडों से मौत हो गई, या महाजन के कारिंदों ने उसे मार डाला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दवाई नहीं दिला पाया था वह। तो 1 नंबर इसका उत्तर होगा, बीमारी के कारण बिना दवा की मौत हो गई थी इसकी। किसकी मृत्यु याद करके किसान की छाती फटती है और सांप लौटते हैं? पोतों की, अपनी पत्नी की, उजरी गाय की, या जवान बेटे की? तो जवान बेटे की मौत। यहाँ नारी की तो निंदा की गई है, पैर की जुत्ती बताया गया है। किसान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक क्यों उठती है? पिछले सुखों की समृद्धि से, जिम्मेदार के कारिंदों को याद करके, महाजन के उधार रुपयों की समृद्धि से, नीलाम हुई बैलों की जोड़ी से। जब उसे पीछे के सुख याद आते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। किसान की दूध मैया, दूध मुही बिटिया क्यों मर गई थी? जवान बेटे की मौत के कारण, देखभाल न होने के कारण, पोतों की देखभाल से, घरवाली की मृत्यु ने, बीमारी के बिना। तो जो उसकी मृत्यु किसान की, प्रश्न नंबर 16 है, किसान की दूध मुही बिटिया क्यों मर गई थी? तो घरवाली की मृत्यु से देखभाल, जब उसकी घरवाली मर गई तो उस बेटी की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, सी। उजड़ गई जो सुख की खेती, पंक्ति अनुसार बताइए सुख की खेती से क्या तात्पर्य है? खेतों से भरपूर अनाज उत्पादन, सुख में पारिवारिक जीवन, उजरी गाय का दूध दोना, या बैलों की जोड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुख में पारिवारिक जीवन था वो, उसका उजड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18। आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में कष्ट होना, बहुत डरावना, आंखों में उजाला, बहुत प्यारा। तो इसका तो आप कर ही दोगे, बहुत प्यारा। नेक्स्ट है, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो हरियाली कभी हंस सकती है क्या? तो यानी उपमा दी गई है, उपमा की जगह का नहीं, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, यानी जीवन में, जीवन को हरियाली के समान दिखाया। तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। किसका? रूपक अलंकार का, जीवन को हरियाली रूपी में दिखाया गया है। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती, पंक्ति में उपमा अलंकार का वाचक शब्द कौन सा है उपमा के लिए? तो देखो इसमें है तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, तीखी नोक, सदृश्य शब्द आ गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सदृश्य शब्द है, सदृश्य। ओके नेक्स्ट, किसान को किसकी मृत्यु पर अधिक दुख है? घरवाली, पोतऊ, नन्ही बिटिया, या जवान बेटे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवान बेटे की मौत पर ज़्यादा दुखी है वो। किसान की विधवा पुत्र वधू ने कुएं में कूद कर आत्महत्या क्यों कर ली थी? महाजन द्वारा अनैतिक कार्य करने से लज्जा के कारण, कोतवाल द्वारा अनैतिक कार्य करने की लज्जा के कारण, पति घातिन का करार दिए जाने के कारण, या पति द्वारा भला बुरा कहने के कारण? तो उसको कोतवाल द्वारा अनैतिक कार्य किया गया था, थाने में बुलाकर गलत हरकत की गई थी, इसलिए वो मर गई थी। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि उजरी कौन थी? तो उजरी उसकी क्या थी? बकरी, भेड़, बिल्ली, गाय? तो उसकी गाय थी, उजरी गाय, उसको दूने नहीं देती थी। ऐसे एक पंक्ति आएगी। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि पैर की जुत्ती किसे कहा गया है? मैंने बताया था नारी की निंदा की गई है, लगान को, मजदूरी को, जमींदारी को। तो ये है पत्नी को कहा गया है। नीचे का है, उपयुक्त प्रश्न कविता के आधार पर है, इस कहावत का प्रयोग व्यवहार में लाना असामाजिक है। चलो बता दिया है हमने, पैर की जुत्ती मानते हैं, वैसे इस कविता में बताया है, हम नारी की निंदा नहीं करते। वे आंखें कविता के आधार पर बताइए कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? उन आंखों में घोर नफरत और ईर्ष्या है, उन आंखों में आशा और उत्साह है, उन आंखों में स्नेह और उम्मीद है, उन आंखों में घोर निराशा और दुख है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। आंखों से क्यों डर लगता है? कि उसमें घोर निराशा और दुख है। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, प्यारेलाल, गुंसाई दत्त, या वेदनाथ? तो ध्यान रखना इसका था गुंसाई दत्त। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उसके किस काव्य के लिए मिला था? तो ध्यान रखना किस काव्य के लिए मिला था? सबसे पहला हिंदी का, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या नगेंद्र ने? तो ये प्रश्न हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको माना है प्रथम छायावाद का प्रवर्तक। किस विद्वान ने पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है? ये आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे आपको करवाया जा रहा है, तो ये मुक्ति बोध ने कहा है। ठीक है, आपके साहित्य के प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास।
सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश बच्चन राय के साथ मिलकर कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, इसको याद करना है, मैं फालतू की बात नहीं करूँगा। खादी के फूल, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किसके साथ लिखकर इन्होंने खादी का फूल लिखा था, तो सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय दोनों ने मिलकर लिखा था। ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं भाई, हरिवंश राय बच्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 1960, 61, 66 और 68। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में, ठीक है, 1960 में मिला था। फिर सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो ये मिला था 1961 में, वो 60 में साहित्य अकादमी, पद्म भूषण 61 में है। पंत की इस रचना में प्रगतिवाद का अंत और प्रयोगवाद का उदय होता है, तो कौन सी थी? तो देखो नाम ही आ गया ना, प्रगतिवाद का अंत, तो अंत युगांत, तो इसकी रचना कौन सी हो जाएगी? युगांत। और प्रयोगवाद यहाँ आगे वाला प्रयोगवाद यहाँ चलता है। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? प्रकृति का वर्णन किया है उसने, तो ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है या गुंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई पल्लव है, इसका उत्तर है पल्लव। पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन कब हुआ? 1923, 1924, 1926, 1928। तो 1926 में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है, ठीक है। तो फिर ये किताब की एड आ गई आपकी, ये किताब एक बार आप ज़रूर खरीदिएगा, आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप को बताना मेरे को, फिर आपके वहाँ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। अपना स्टेटस जहाँ भी आपको जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, आप वहाँ पर इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जिस प्रकार शो कर रहे हैं मुझे इसी प्रकार शो करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय राजस्थान, जय भारत।